क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया आज इतनी जुड़ी हुई कैसे है? कैसे एक कोने की चीजें दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाती हैं? यह है वैश्वीकरण की कहानी। आज की दुनिया एक वैश्विक गांव बन चुकी है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में सदियों का सफर तय हुआ है। आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा के बारे में। वैश्वीकरण की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह व्यापार और ज्ञान के लिए सफर करते थे। ये वो समय था जब व्यापारिक संबंध बनने शुरू हुए। सिल्क रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये प्राचीन व्यापार मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता था, जहां सिर्फ रेशम ही नहीं बल्कि मसाले, विचार और संस्कृतियां भी एक दूसरे से मिलती थीं। 15वीं और 16वीं सदी में समुद्री यात्राओं ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नाविकों ने नए समुद्री रास्ते और महाद्वीप खोजे, जिससे दुनिया के अलग अलग हिस्से सीधे संपर्क में आ गए। इन यात्राओं से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान तेजी से हुआ। आलू अमेरिका से यूरोप पहुंचा और कॉफी मध्य पूर्व से पूरी दुनिया में फैली। हमारी थाली पर भी वैश्वीकरण का असर दिखने लगा। 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने वैश्वीकरण को एक नई गति दी। मशीनों के आने से उत्पादन बढ़ा और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। भाप इंजन वाली ट्रेनें और जहाजों ने यात्रा के समय को बहुत कम कर दिया। माल ढुलाई आसान हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उछाल आया। फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। अब एक ही कंपनी लाखों उत्पाद बनाकर उन्हें दुनिया भर के बाजारों में बेच सकती थी। संचार की दुनिया में टेलीग्राफ ने क्रांति ला दी। संदेश मिनटों में हजारों मील दूर पहुंचने लगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति दोनों में तेजी आई। 20वीं सदी वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हुई। विश्व युद्धों के बाद दुनिया को जोड़ने और शांति बनाए रखने की जरूरत महसूस हुई। संयुक्त राष्ट्र यूएन और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ। इनका मकसद देशों के बीच सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना था। कंटेनर शिपिंग और हवाई जहाज ने सामान को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचाना सस्ता और तेज कर दिया। आज आपका फोन या जूते हजारों किलोमीटर दूर बने हो सकते हैं। और फिर आई डिजिटल क्रांति। कंप्यूटर और इंटरनेट ने वैश्वीकरण की रफ्तार को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। जानकारी और डेटा पल भर में दुनिया भर में फैलने लगा। आज हम सचमुच एक वैश्विक गांव में रह रहे हैं, जहां सीमाएं अब पहले जितनी मायने नहीं रखती। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को लोकतांत्रिक बना दिया है। दुनिया के किसी भी कोने की खबर या कोई ट्रेंड तुरंत वायरल हो जाता है। आप किसी भी समय किसी से भी बात कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दुनिया भर में काम करती हैं और आउटसोर्सिंग के चलते अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण भी किया है। आज हम दुनिया भर का खान पान और फैशन अपना रहे हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक समझ बढ़ी है। वैश्वीकरण की ये यात्रा मानव इतिहास की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। ये हमें जोड़ती है, सुविधाएं देती है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास, बेहतर जीवन स्तर और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाया है, लेकिन इसने असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। इस वैश्विक गांव में हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है कि हम चुनौतियों का सामना करें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो सबके लिए बेहतर हो। धन्यवाद।